चलिए सर करें स्टार्ट। फर्स्ट पेज ऑफ पीडीएफ ओपन कर लीजिए जहां पे हमने नोट्स आपको दिए हुए हैं हैंड रिटन। बेसिक सब्जेक्ट हमने क्या स्टार्ट किया बच्चे? अकाउंट्स। और बड़े आराम से इसको आप देखते हैं। अकाउंट्स में आपने ये पढ़ा कि एक बैंक की एग्जांपल ली थी कि बैंक वेरियस ट्रांजैक्शंस को क्या करता है बच्चे? रिकॉर्ड करता है। एग्री है? हमने ये पढ़ा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? थ्री। कौन कौन से सभी बोलेंगे? अब तो बात में पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कौन सा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर मैं दोबारा पूछूं तो ये भी कह सकता हूं कि टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं। कौन कौन सा? पर्सनल एंड इम्पर्सनल। सर एक्चुअली बोल तो सकते हैं पर्सनल एंड कौन सा? इम्पर्सनल। बट एक्चुअली इम्पर्सनल कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। वो फर्दर टू पार्ट्स हैं। कौन से? रियल एंड कौन सा? नॉमिनल। तो वी आर एग्री ऑन इट कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अगर अक्षर में आपसे पूछूं पर्सनल कितने तरह का बच्चे? पर्सनल दो। दो या तीन? तीन। बोलना ये पड़ेगा तीन। हमने दो पढ़े हैं। हमने दो पढ़े हैं। कौन से? नेचुरल। बोला तीसरा वो बोल दिया कहता रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल एंड दूसरा कौन सा? आर्टिफिशियल। नेचुरल एग्जांपल कोई? नेचुरल एग्जांपल राम। नाम अपना नाम बोलो। कहते राम है कि जी अपना नाम नहीं बोल रहे हैं कि ये केशव हो गया, हरमन हो गया, साहिल, धीरज हो गया, हिमानी हो गया। वी ऑल आर मदर फादर ब्रदर सिस्टर। किसी का भी नाम बोलो यार। वी ऑल आर नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन की एग्जांपल। हाँ ये बढ़िया हो गया। नंबर बना गया। एसडी कॉमर्स करियर। और कोई? एसबीआई बैंक का नेम। और ओए एचडीएफसी दो बैंक की हो गया। रिलायंस कंपनी का नेम हो गया। एंटिटी चेंज कीजिए। स्कूल पहले तो जहां पे हम पढ़ने जाएंगे स्कूल। दूसरा कॉलेज। तीसरा बैंक। वेरी गुड सिंपल बात है। बैंक, स्कूल, कॉलेज। ठीक है। कंपनी, फर्म। ठीक हो गया। तो इंस्टीट्यूट। दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ दीज। नेम्स ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड वन का नेम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। उसका रीजन बताऊंगा। वो एंट्री वाइज समझ आएगा। आज करवा तो दूंगा फिर क्राइम करना पड़ेगा। तो क्राइम में मजा नहीं आएगा ना। टाइम है हमारे पास। कौन सा जल्दबाजी है? अब तो बल्कि जल्दी बढ़ रहे हैं। यू आर गुड पीपल। मैं कहूंगा कल बल्कि तीन बच्चे और ज्वाइन करेंगे जैसे आपने कल एक्स्ट्रा क्लास लिया था। तो कल तीन बच्चों को 3 से 5 एक्स्ट्रा बैकअप दे रहा हूँ। तभी मैं ओपन लेक्चर आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ। जैसे अभी आपके फ्रेंड मिलके गए हैं, कल वो आएंगे। कल उनको मैं 2 लेक्चर बोल दिए घर से पढ़ने के लिए, दो वाले। आज थर्ड भी हो जाएगा। 3 से 5 2 घंटे कल उनको लगवा के वेडनेसडे वो आपके बैच में होंगे। तो ऐसे ही करते करते हम लोग 15 16 तो हो ही चुके हैं। देन 30 तक अपन लेनी है। यही रूम है आपका। यही रूम है आपका। यू कैन सी दैट। और इसी में अकाउंट्स एंड इको। तभी मैंने अभी इको स्टार्ट नहीं करवाया क्योंकि बताना मेरी ड्यूटी है। बहुत पेरेंट्स से आज बात हुई। कल भी दो पेरेंट्स मिलके गए। अभी भी शाम पे आएंगे 6:45 मैंने बुलाया है कि मैम अभी के लिए आप कुछ भी सोचिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एज आपका ब्रदर समझो, चाहे बड़ा भाई है, छोटा भाई समझ लो, या कोई बड़ा घर का समझ लो। मेरा बताना आपको फर्ज है कि चाहे ना पढ़ो। हाँ बिजनेस स्टडी नहीं मैं कहता। देखो वहां साहब कहता जहाँ पैसे लेने हो तो मैं वहां वो भी बोल सकता हूँ हाँ हाँ इसको भी पढ़ो। नहीं वो यू कैन खुद आप सेल्फ पढ़ सकती हैं। आई थिंक सो। इतनी नॉर्मल इंग्लिश है एनसीईआरटी या कोई पूनम गांधी, मैं आपको राइटर रेकमेंड कर दूंगा, या अलका धवन। 3 4 राइटर्स हैं हमारे नॉलेज में। उनकी बुक अच्छी है। +2 में जरूरत पड़ेगी बिकॉज ऑफ केस स्टडी। हमें नंबर अच्छे चाहिए। ठीक हो गया। 95 97% चाहिए तो उसको भी जरूर पढ़ना पड़ेगा। 3 4 महीने क्रैश कोर्स काम चल जाता है। बट कभी किसी ने नाम सुना थ्योरी ऑफ डिमांड? ऐसे नेम सुना कभी? इकोनॉमिक्स में चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस। मैं वैसे बता रहा हूं आपको। आप मानेंगे ये आपकी बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो सुना होगा। नाम सुना कभी किसी ने? बुक का क्या नाम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक वर्ड एक और बोलता हूं मैं। +2 में उसी बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोई जान सकता है, बता सकता है क्या फर्क होता होगा दोनों के बीच में? हाँ अब माइक्रो छोटा होता है या मैक्रो बड़ा क्या होता है? मैक्रो बड़ा। याद है? अब मानोगे मैंने क्यों पूछा आपसे? क्यों पूछा? इतने पढ़े लिखे तो आप भी हैं यहाँ, 10th पास आउट ही है मेरे अकॉर्डिंग। तो यू कैन सी दैट कि जो कंसेप्ट हम +1 में पढ़ेंगे ना वही कंसेप्ट हमने किसमें पढ़ना है? +2। दैट्स व्हाई वी आर केयरिंग अबाउट दैट कि अकाउंट्स एंड इको आपका एक ही जगह हो जाए। दूसरा कारण टाइम क्लैश। दूसरा टीचर कोऑपरेटिव नहीं करता। रीजन थोड़ी सी आजकल पर्सनली ज्यादा हो जाती है कि अकाउंट्स वहां पढ़ते हो, इको यहाँ पढ़ते हो, ऐसे कैसे क्यों करते हो? होते ही है सबके मन में। मेरा पॉइंट इसलिए होता है कि मेरा एक ही बैच है। मेरे कौन सा 4 बैच है कि इसमें आ जाओगे? नहीं आओगे तो पेरेंट्स मिलने आए शाम को कहते इको में आना है, इको में आ जाओ। उल्टा है। उल्टे हैं। कोई इको आर्ट्स वालों को भी है, अगर आपको पता हो। इको आर्ट्स वालों को भी है तो उनको भी सेम है। कॉमर्स एंड आर्ट्स आर्ट्स वालों को इको डिटो सेम है। तो वो बच्चे ही पढ़ते हैं हमारे पास।
अब रेशो कम होती है बट पढ़ते वो भी हैं। तो उस चीज को लेके बताना मेरी ड्यूटी रहती है कि मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया। एंड आप उसका भी डेमो लीजिए, टेक योर क्लास ऑन द 21st को हम लोग स्टार्ट करेंगे, आराम से क्लास लगाओ, 23 को लगाओ, 27 को लगाओ, देन यू फील दैट। बट बताना मेरी ड्यूटी है। बाद में क्या होता है, अब 10 दिन बाद 15 दिन बाद बच्चा डिसाइड करता है कि ना यार पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे नंबरों के लिए, बाकी तो दुनिया पढ़ रही है यार, फिर तो अकाउंट्स भी पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर तो अकाउंट्स भी पढ़ लेते, उसके लिए क्यों आए हम लोग, फिर तो वो भी कर सकते थे हम लोग। तो पॉइंट है कि अगर अच्छे नंबर, एंड मेन चीज एक वर्ड होता है फाउंडेशन, कभी सुना वर्ड बेस, सुना वर्ड। हर बच्चा बोलता है मेरा बेस नहीं है, मेरा बेस नहीं है जी। ये तो आप अभी छोटे हो, 10th करके आए हो, हमारे पास जो सीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं और एक ही वर्ड कहते हैं जी मेरा बेस नहीं है। मैंने क्या कहता रहता है मेरा बेस नहीं है, मतलब मुझे उतने अच्छे से नहीं आता अकाउंट्स, पास हूँ, इवन नंबर आ गए +2 में, बट मजा नहीं आता, कंसेप्ट नहीं है मेरा उस चीज में, कंसेप्ट तभी नहीं था, पढ़ा नहीं। और ऐसे यूट्यूब वगैरह भेज के माड़ा मोटा पढ़ लेते हैं यार, वहां से थोड़ा करियर बनता है। वहां पे आप खाने पीने की वीडियो देख लिया करोगे, अमृतसरी कुलचा कैसे बनता है, वो अच्छा लगता है देखते हुए। बट पढ़ाई की चीजें अगर वहां से करनी है, हाँ वहां से पढ़ते हैं हम जैसे लोग, हम जैसे लोग पढ़ते हैं, क्यों? वो जो पढ़ा रहे हैं उतना हाई लेवल है, उसकी एग्जाम्पल से आगे एग्जाम्पल आपको देनी है, वहां से हम लोग स्टडी कर लेते हैं। डायरेक्टली वहां से कैसे करेंगे? अब आपकी कॉपी चेक करूंगा 1 to 1, यूट्यूब से कैसे चेक होगी? अब डाउट पूछना है यूट्यूब वाले को, कैसे पूछोगे? पॉसिबल ही नहीं। हमारे पास तो बहुत आते हैं, आप तो पहले केस हो, आपने नाम सुना होगा फिजिक्स वाला, सुना ना, अन अकेडमी, बायजूस वगैरह, ऐसा कुछ नाम सुने होंगे आपने। इतने ज्यादा फेलियर है सीए में, क्योंकि सीए का रिजल्ट ही पहले तो कम। कभी सुने सीए के बारे में? फुल फॉर्म पता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक तो रिजल्ट पहले 15%, 20% मान लीजिए, ऊपर से ऑनलाइन, ऊपर से जो टीचर ने कह दिया वही सुनना पड़ेगा। पूछ तो सकते नहीं कि क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, और ना कोई कॉपी चेक, ना कोई टेस्ट, ना कोई पर्सनल इंटरव्यू रिव्यू। तो फिर कैसे नंबर आने? कैसे नंबर आने? और सारे बच्चे हमारे पास सीए में आते हैं, सर क्यों ले लिया सस्ते के चक्कर में, वही होता है 5-10 हजार के चक्कर में। मैं कहा यार करियर बनाना है हमने, अपने पे इन्वेस्ट करना है, कल को आपको नौकरी चाहिए, एज अ पैकेज चाहिए, तब तो 50 लाख का चाहिए, तब तो 30 लाख का चाहिए, तब तो नहीं कहते मुझे 10 हजार की नौकरी दे दो, मुझे 5 हजार की। तो फिजिक्स वाले को यही करना चाहिए, 5 हजार की नौकरी। अगर आपको उनकी वर्डिंग याद हो, फिजिक्स वाला का जब नया नया आया था, इनकी वर्डिंग थी कि हम ऑफलाइन सेंटर्स बंद करा देंगे। समझते हैं ऑफलाइन सेंटर्स, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं बैठ के, ये बंद करा दूंगा, बच्चे घर पे पढ़ेंगे। आज इनकी वर्डिंग है, चलो मुंह कर जाते हैं डिफरेंट बात है, और बोर्ड लगा के ना, छोटा हाथी वगैरह टोटल टोटल मैजिक पे अनाउंसमेंट करते फिर रहे हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स ओपन हो रहे हैं। मैं आप क्या हो गया, क्योंकि उनको पता है अब जितना ही ऑनलाइन कर दीजिए, कोरोना टाइम में आप भी थे, आई थिंक सो आप 8th क्लास में होंगे, 8 7 जैसे क्लासेस कैसे चल रही थी, ऑनलाइन। और कितने सीरियसली भाई हमने, सबको पता है। चलो आप तो बहुत छोटी क्लास में थे, आपका इतना बड़ा नुकसान नहीं। आप मानेंगे बच्चों को समझा, सारे पेपर घर से हुए, हुए नहीं हुए? और आपने कितनी ईमानदारी से दी, सबको बताता है, ठीक है। अब जो बड़े बच्चे थे, मानोगे सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है। बच्चे तो खुश हो जाता है एक बार, किस बात को लेके, कि पेपर घर से हो रहे हैं, मैं पास हो जाऊंगा। एंड 2021 में तो पेपर ही नहीं हुए, यू नो दैट। 2020 में एक पेपर नहीं हुआ था, इट्स अ बिजनेस स्टडीज, आपको पता होना चाहिए, +2 का। 2021 में कोई पेपर ही नहीं हुआ। 2022 में टर्म 1 टर्म 2 कुछ आ गया था 10th क्लास में लेके। अब मानेंगे बच्चे खुश, वो बच्चों को तो फिर बच्चों वाला मजा आता है कि हाँ यार पेपर नहीं हुए यार, ऐसे ही पास हो गया यार, बढ़िया हो गया यार। सिर्फ एक डिग्री ऐसी थी सीए, सिर्फ एक डिग्री। इवन सीएमए कभी सुना, बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या सीएस सुना होगा, कंपनी सेक्रेटरी लोग करते हैं, लड़कियां ज्यादा करती हैं। आप मानेंगे मोस्टली उनके पेपर 1 2 बार तो घर से हो गए, सीए वालों ने सिंगल पेपर भी घर से। पहला सेंटर 2020 में कोरोना में नवंबर में, कि अगर ऐसे सीए बनाने लग गए, कल को देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कल को आप लोगों ने ही लोगों के बिजनेस को संभालना है, 1000 करोड़ रुपए का इतना लेन देन देखना है। अगर आपको ही नहीं कुछ आता, आपको कैसे पास कर दें हम लोग? हाँ जिसको है कोरोना वो अपना घर पे बैठे, जिसको नहीं है वो पेपर देने आए। हम सेंटर कर सकते हैं, सैनिटेशन कर सकते हैं, केयरिंग कर सकते हैं, कोई टच ना करे, दूर दूर बिठा सकते हैं, बट ये क्या कारण बना कि पेपर ही नहीं होंगे? समझे? या ये क्या कारण बना कि जी घर से दे दो, फिर तो जय श्री राम, अकल मार के सारी सी है ना। अब जिन बच्चों की बीकॉम थी, आपसे कितने बड़े बच्चे हैं, दे आर वेरी हैप्पी,
मैं तो पढ़ाया, मुझे पता है। दे आर वेरी हैप्पी, सर पेपर घर से हो रहे हैं जी, हम आपको पेपर भेजेंगे, आप हमें हैं करके भेज देना, एंड वी आर कॉपिंग इट। और मैं क्या प्रभु, मैं कर तो दूंगा, मैं मना तो कर नहीं सकता, तो मुझे फीस लिए काम तो करना ही है, वो तो हो जाएगा। बट एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें, इसका नुकसान होगा। वो बोलते नहीं नहीं, आज का फायदा देखो, कल का कल देखेंगे, आज का तो फायदा करो, आप हमें भेजो। चलो जिनको कर करा के जैसा करके भेजा, चलो हो गया, पता ही था यार कैसे होना है कैसे नहीं। ठीक है। अब वही बात हुई, जिस यूनिवर्सिटीज में वो आगे एडमिशन लेने गए और एमबीए, उस यूनिवर्सिटी ने उनका रख दिया एंट्रेंस टेस्ट। अब आता तो है नहीं कुछ। अब बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर में, इनकी सिस्टर तो मेरे पास पड़ी हुई है, फिफ्थ सेमेस्टर में इनकम टैक्स आता है पहली बार, पहली बार इनकम टैक्स आता है। सिक्स सेमेस्टर में भी इनकम टैक्स आता है। अब वो पेपर हो गए घर से, उनको तो इनकम टैक्स का आई नहीं आता। वो तो कहते जी अच्छा ये है सिलेबस में, उनको तो सिलेबस ही नहीं पता। और आज वो बैच सबसे ज्यादा अवेल है। रीजन, कोई एंट्री टेस्ट आता नहीं, कहीं एडमिशन हुई नहीं, और माड़ी मोटी एम कॉम उम कॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स वगैरह कर सकते हैं, वो टाइम पास, वो तो बीकॉम भी टाइम पास है। या तो बीकॉम हो कि हम दिल्ली वगैरह किसी कॉलेज की कर रहे हैं, एसआरसीसी श्री राम कॉलेज सुना होगा आपने ऑफ कॉमर्स, या हंसराज, क्रॉडीमल, स्टीफनसन, ये दिल्ली के बेस्ट कॉलेजेस हैं, नॉर्थ साउथ कैंपस। फिर तो कहें, अदरवाइज क्या फायदा, वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर तो अच्छी, आप +2 के बाद अपने कैलिबर को पॉजिटिव लाएं, सीए स्टार्ट करें, या प्रोफेशनल डिग्री आपको करनी पड़ेगी। कोई टाइम था जो पर्सन बीकॉम करता था उसकी बहुत वैल्यू थी, अपने घरों में पूछना, अपने फादर मदर से पूछना कि बीकॉम मतलब इंटेलिजेंट बनते हैं। अब तो हर पर्सन बीकॉम, बिकॉज सीबीएसई या इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया किसी को फेल ही नहीं करना। अब 10th होगी, अब जितने बैठे हैं, जितने बैठे हैं आपकी क्लास में चेक करना, चलो मैं, मुझे छोड़ो, मैं तो जानता ही नहीं आपको भी, एक एक बच्चे को जानता हूँ। आप जिस स्कूल से आए हैं अपने भवन या किसी स्कूल से, या नॉर्मल स्कूल से भी आ रहे हैं, सारे पास होंगे। अभी रिजल्ट आएगा मई में, सारे पास होंगे। देखो मैं आपको जानता भी नहीं, तभी मुझे पता। और अपनी क्लास का ट्रेंड चेक करना, मोस्टली बच्चे 70+ होंगे, 70% के प्लस। जबकि अपने मदर फादर का रिपोर्ट कार्ड जाके गलती से देख लेना तो मजा आ जाएगा। आप उनसे कितने इंटेलिजेंट हो, वो आपको रोज बोलते रहते हैं ना पढ़ लिया करो पढ़ लिया करो, मैं तो कह देता हूँ, मैं कहा ज्यादा ना बोलो, मैं आपके बच्चों को बता दूंगा। उनका रिपोर्ट कार्ड जाके देखो, 50%, 45 टॉपर हैं, 50% टॉपर। हमारे यहाँ से डाउन बच्चे के 50 नहीं है। रीजन तब पढ़ता ही कौन था या पढ़ाता कौन था, गाइडेंस कहाँ थी, अवेयरनेस नहीं थी। जो टाइम निकल गया वो निकल गया, तभी तो वो आपको बार बार पुश करते हैं कि यार पढ़ ले, कोई फीस का मैटर आप कर लेंगे कम ज्यादा वो देख लेंगे, पर तू पढ़ ले यार अगर तू पढ़ सकता है। क्योंकि हमारी जिंदगी तो निकल गई, अब तो आपको आपकी मम्मी पढ़ सकते हैं, तो कल से उनको भेजो कॉपी देके, मम्मी जर्नल चल रहा है हमारा, देख के आइयो लेक्चर क्या चल रहा है। ये सर ने ना एंट्रियां कराई है, कैश टू पे टू राम, तो राम डेबिट टू कैश है। वो कहेंगे भाई हमारी एज निकल गई, अब तुम्हारी एज है, तुम पढ़ लो। ये चीज हम बहुत समझाते हैं बच्चों को, कि सिर्फ एक बार के लिए अगर आप स्टडी को ना खर्चा समझ के पढ़ेंगे ना, फिर कभी नहीं पढ़ पाएंगे। अब मैं कहूँ जी, ये मेरा जो इतना सेटअप किया हुआ है, इतना बड़ा रूम बिल्डिंग फ्लोर ली हुई है, मेरा बिजनेस तो है ही है। मैं कहूँ जी मेरा पहला कर है। रीजन क्यों, दिन में अगर 24 घंटे हैं सर, मैं 12 घंटे यहाँ पे, नहीं समझे, जहाँ पे आप ज्यादा देर रहते हो उसको सजा के रखोगे या गंदा रखोगे, सजा के। अब आप 3 3 4 दिन से तो आ ही रहे होंगे, आप कल से आए हो, जस्ट यू कैन सी द डिसिप्लिन, देखा आपने, कोई रोड़ा रप्पा हो रहा है, कोई सीटियां सुटियां मार रहा है, फिर 10th वाला माहौल ही नहीं है। आप, इवन मेरे को बच्चे ही अच्छा पता है, ये तो क्राउड नहीं है, क्राउड इकट्ठा करना हो मैं 1 मिनट से इकट्ठा कर दूंगा। अरे को पता है ना एसटी कॉमर्स नहीं, वहां ना तो छुट्टी करते हैं वो, ना केक को काट देते हैं, ना बर्थडे पार्टी मनाते हैं। मैं कहा जब आएगा तो बताया जाएगा, पर ये थोड़ा है आप यहाँ पे हाँ ही करने हैं। एक ऑल्टरनेट पे क्लास है, करियर ओरिएंटेड आपकी क्लास है, +1 +2 इतनी सीरियस चाहिए, यही तो डिसाइड करेगी कल को किस लाइन पे जाना। और आप मानोगे आज आपने कुछ नहीं डिसाइड किया होता, बिकॉज आप बिल्कुल रॉ मेरे लिए, यही तो क्लास डिसाइड कराएगी आपके अंदर। नहीं अकाउंट्स मुझे बहुत अच्छा था सर, इकोनॉमिक्स पूरी तैयार है अपनी, कोई दिक्कत ही नहीं, बिजनेस स्टडी मैथ्स पूरा तैयार है अपना, पूछो कौन से एंट्रेंस में जाना है, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में जाओगे उसका सिलेबस क्या होगा, यही होना है। अब सुबह मेरी 9 o'clock सीए फाउंडेशन की क्लास होती है, आपसे 2 साल बड़े, सेम टॉपिक उनको पढ़ा रहा हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इमेजिन दैट। लेक्चर सुन लेना, डेमो भेज दूंगा आपको, हैं जर्नल,
पर्सनल रियल नॉमिनल। इवन उन्होंने भी पढ़ा हुआ है, प्लस टू में है, प्लस टू पास है, याद किसी को नहीं बेटा। हाल इतने बुरे। रीजन, अब 60 बच्चे हैं बैच में, वहां 60 हैं, वहां मेरा फुल बैच है। जहां है ज्यादा स्ट्रेंथ मैं खुद कहता हूँ, अब सुबह 12:30 आ जाना, दोपहर को देखना है कमरे में 70 बैठे होते हैं, सीटिंग 60 की है, बैठे 70 होते हैं, 4-5 कुर्सियां लगाई होती हैं, हिंदुस्तान का कल्चर है। कोई 2 तो 3 छुट्टी में रहती रहते हैं, तो मैं कहता भी नहीं क्या हो, गली 70 है, वहां फुल बैच है। बस यहाँ +1 +2 बच्चे के हाथ में थोड़ा सा होता है, पेरेंटल थोड़ा ध्यान दे तो मजा आ जाए। बच्चा कहता है मेरे दोस्त यहाँ पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पढ़ना है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पढ़ना है। चूज योर करियर बड़े इंटेलिजेंटली, इसी से तो सारी लाइन क्लियर होनी है। मस्ती करने के लिए दूसरा ऑल्टरनेट है तो मैं पूरा दिन मस्ती करूँ, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक नाची जाओ, है करियो मस्ती। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, इवन यू आर फ्री, 4 डेज यू आर फ्री हफ्ते में, पूरा पूरा दिन। इवन बड़ी क्लासेस में तो बच्चे सैटरडे वगैरह छुट्टी भी कर लेते हैं स्कूल वगैरह की, तो क्या दिक्कत है, करो, हमें क्या दिक्कत है। पर यहाँ जब अपन 3 दिन आ गए तो ईमानदारी से पढ़ना। मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं आज ही फाउंडेशन वालों को कहा, मैं कहा 3 तारीख से क्लासेस लग रही हैं, 3 अप्रैल से उनकी, उनकी लगातार होती है, उनकी ऑल्टरनेट होती है, उनकी डेली होती है। मैं कहा मेरी एक छुट्टी बताओ, 3 तारीख, 4 तारीख, इवन 5 तारीख की अष्टमी थी, मेरे को पता हो, नवरात्रों में अष्टमी पूजा थी, कंजकियां खिलानी थी, मेरी क्लास थी, घर पे माथा टेक के 10:30 मेरी क्लास थी, ये थोड़ा छुट्टी कर दूंगा यार। अगर हम लोग इतने सीरियस हैं अपने वर्क के प्रति तो काम क्यों नहीं होगा, रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। मैं बैठा हूं, आप में से मुझे देखो, अच्छा बुरा बच्चा कोई नहीं होता, मैं साफ कह रहा हूँ, बहुत टीचर कहते हैं अच्छा बच्चा मिले तो मैं नंबर इतने ला दूं, अच्छा बुरा कोई नहीं होता। अगर आज भी अगर मेरा स्टेटस आपने देखा हो, मैंने एक 4th फोटो लगाई है काफी सारे बच्चों की, वो +2 का रिजल्ट है, उसके नीचे एक वर्ड लिखा है, मैंने आपको पूछा था, ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट। यू कैन सी द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैं आपको शेयर भी किया होगा कई बच्चों को, 98, 99, 97, 96, 95 इन इको, इन अकाउंट्स। और व्हाट इज माई ट्रांसफॉर्मेटिव, ये उन बच्चों का रिजल्ट है जो गवर्नमेंट स्कूल के। सोचो उनकी क्या इंग्लिश होगी यार, क्या वोकेबलरी होगी, फर्क तो होता ही है। पर आपके तो कितने नंबर आने चाहिए, आपके तो इससे ज्यादा आने चाहिए। इवन मैं आपको एक खुशी गर्ग लड़की की फोटो आपको शेयर की है, +1 में, SD स्कूल, PML बोलते हैं कुछ, पंडित मोहनलाल स्कूल, वो अंदर बैठी है, अंदर बैठी है, +2 में है। एंड मानोगे वो पिंजोर से स्पेशल पढ़ने आती है, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। एंड पतली सी लड़की है बेचारी, मैं क्या यार तू रहने दे, वहीं पे पढ़ ले, कहती नहीं पढ़ना ही आपके पास है। जब वो +1 में नई नहीं आई थी, उसको एक लेक्चर दिया, वो समझ गई कि मैंने करनी सी है, एंड मेरा एम क्लियर है, सर ने जो बातें बताई तो कोई बताता ही नहीं स्कूल में। इतना ओपन एक्सपोजर ऑल्सो प्राइवेट, इतनी नॉलेज, वो स्पेशल आती है। आज इवन स्कूल भी नहीं गई, छुट्टी थी आज, उसका स्कूल में छुट्टी थी आज। आज BR अम्बेडकर साहब की जयंती है, बर्थडे है उनका, तो उस चीज को लेके उसने स्पेशल आज मान लो वहां से आई, पिंजोर से चली होगी 4 बजे क्लास के लिए, अब 6:45 आपके सामने फ्री होगी देखना, फिर यहाँ से फिर पिंजोर जाएगी, कब ओल्ड पंचकुला कुछ वहां से बस बस मिलती होगी, एंड सी दैट कब 8 बजे वो घर पहुंचेगी, तो होते ही है लेट बच्चा। पर पढ़ने वाले बच्चे को तो रिजल्ट मिलेगा। फिर आप मुझे कहना कितने परसेंट चाहिए, मैं बैठा हूँ, सिर्फ 100 में 100 चाहिए अकाउंट्स में आएंगे, 90+ तो कितने ही, मतलब वो तो आप ही छोड़ दो, फिर मैं बैठा, 90+ तो एन नंबर ऑफ टाइम, 95, 96, 97। हाँ 100 तो आउट ऑफ 100 में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज MCQ गलत ना हो जाए, बड़ा क्वेश्चन कोई गलती होगी, 1 नंबर कैसे कटेगा, 1 नंबर कैसे कटेगा, और छोटे क्वेश्चन में टीचर ना गड़बड़ कर जाते हैं, थोड़े से कोई ट्रिकी ट्रुकी क्वेश्चन डाल देते हैं, बच्चा जल्दबाजी में क्वेश्चन टिक कर देता है और नंबर कट जाते हैं। अदरवाइज नंबर कटने का कोई मतलब ही नहीं, आप चेक कर लेना, अभी भी रिजल्ट आएगा, यू कैन सी, मई में आना है, आपका भी आना है और +2 का भी आना है। आम है 90+, आम आम बच्चे, कोई बड़े आराम से लेके नॉर्मल पढ़ा है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई पढ़ा है, बस पढ़ना बेस से पढ़े। इसमें मान लो अगर हम लोग स्टार्ट कर दें जी थ्योरी, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग बताओ, आपको क्या समझाएगा एडवांटेज, स्कूल में ही चलता है, काम समझा रहे हैं, ड्राइंग्स, कैपिटल, बैड डेट्स, बिल रिसीवेबल। अब पूछे, बच्चा भी पैदा हुआ है, उसको बोल रहे हैं पैदा हुआ जस्ट मान लो हॉस्पिटल के, बोल A फॉर एप्पल, वो कहता खड़ तो जाए यार, वो तो दुनिया देखने दे, आया कहाँ हूं मैं, उसको यही नहीं पता, कहते A फॉर एप्पल। वही है कि बच्चा +1 में भी आया, कॉमर्स में आया, कहते ड्राइंग, वो कहेगा शायद ड्राइंग पेंटिंग वाली, वो बच्चे की गलती थोड़ी है,
जिसमें पहले दिन वर्ड होता है डेटर्स, याद है? हम लोग ना बोले तो क्या बोलते हैं, डेप्टर्स। हमें थोड़ा पता है बी साइलेंट है, मैं तो कभी बोला ही नहीं। हम पहले तो कनाइफ बोलते थे, नाइफ बोला करो। तो टीचर ने बताया के साइलेंट ना होएगा, हम तो दिख रहा है साइलेंट के जो गायब भी कर दो। हम तो कनाइफ ही बोलते हैं, कनो, नो। ये तो बताने से आई ना चीजें, आज ही कैसे आ जाएंगी बताओ मुझे। अगर मैं कहूँ जी कनाइफ में के या नाइफ में के साइलेंट है, आपको कब पता चला? जब आपको पूरे नाइफ के स्पेलिंग आते थे। और स्पेलिंग आने का मतलब समझते हो? पूरे अक्षर कहाँ कहाँ से ढूंढ के आपने इकट्ठे करे। जबकि पहले साल आपने, याद है, ए फॉर एप्पल लिखने के लिए मैं कह रहा हूँ कितने थप्पड़ खाए होंगे, कितनी प्यार मोहब्बत से मामी से दे थप्पड़, लिख ए। मतलब कैसे लिखा था ए, याद है? वो डॉट डॉट वाली बुक पे कैसे बना बना के, फिर ऐसे होता था कि हे भाई साहब मैं तो हार गई, इतना थक गई ए लिख लिखते। और आज आपको नाम लिखना पड़ता है, अकाउंट्स 1 मिनट से पहले उठते हो, लो जी अकाउंटेंसी। अब बाबू जी 16 साल की मेहनत है इसके पीछे यार, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं ऐसे ही सीख गया था? नेवर बी। इट्स अ 16 years वर्क। किसी भी चीज को, इंग्लिश अब बोलते हो सेंटेंस, छोटे होते सेंटेंस बोल सकते थे? पता ही नहीं था। आज प्रॉपर लिख भी लेते हो, बोल लेते हो 1 मिनट से पहले, ये मेहनत है आपकी। ऐसे ही इस फील्ड को तो अभी हमने, और डेमो में क्यों बोलता हूँ, एक बच्चा भी आया, मेरा फ्रेंड ही था। मैं कहा बच्चे डेमो आपके पॉइंट से नहीं, मेरे पॉइंट से भी है। डेमो आपके पॉइंट से नहीं, मुझे कोई फीस का लालच नहीं, नहीं आओगे तो आपकी किस्मत। अब आगे फिर मिलेंगे, कभी +2 में, कभी फाउंडेशन में, कभी सीए मिल लेंगे, जहां तेरा मन करेगा। नहीं मिलेंगे तब भी बैठे हैं मजबूला में। आपका नंबर मेरे पास आ गया, सेव है। पर पॉइंट इज दैट डेमो मुझे भी चाहिए तुम्हारा, कि तुझे समझ आता है कि तू मुझे समझ रहा है। मैं तो उस बच्चे को ही पढ़ाता हूँ जो सीए बनने वाला है, सीए फाइनल। अब तुझे समझ नहीं आता, इससे ये मतलब थोड़ा कि मुझे पढ़ा नहीं आता। कमी ये भी तो सकती है कि तुझे समझ नहीं आता। तभी मैंने उन बच्चों से धक्का नहीं करा उनको, नहीं, वरना मैं आज बिठा लेता बैच। मुझे गारंटी है उनको समझ नहीं आना, उन्होंने पढ़ा ही नहीं पर्सनल। आप तो एंट्रियों पे आ गए, डेबिट क्रेडिट उनको पता ही नहीं, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, वो तो भी सुनेंगे पहली बार। तभी कल उनको बराबर करेंगे 2 घंटे, फिर वेडनेसडे आपके साथ आएंगे, फिर देखो यार होता ही ऐसे है। तभी हम आपसे जितने बच्चों से बात हुई होगी याद करिए, कईयों को चलो रेफरल होते हैं, उनको बारे में पता होता है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करी थी यार, 3 दिन सुन लो यार, देन यू डिसाइड कि क्या चल रहा है। फिर आप बताना क्या हो रहा है, नहीं समझाया फिर मैं जिम्मेवार हूँ। बट पहले दिन हाउ कैन यू प्रूव दैट किस बंदे को आता नहीं? अब मान लीजिए मेरा मैथ वीक है, मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको, मेरा बहुत बुरा मैथ है। सब इतना आता है, 2+2 4, इसके बारे नहीं पता मुझे। इतनी मेरे हालात है, तो ये मैं मैथ्स को थोड़ा कम ही कहता हूँ। पेरेंट्स आके को पूछते हैं मैथ कराए, मैं करा लो जी, पर मेरा तो आता नहीं, मैं क्या पूछता हूँ। सीपीटी वर्ड सुना है किसी? सीपीटी, सीए फाउंडेशन का पुराना टेस्ट है, क्या नाम है? सीपीटी। उसमें ना मैथ हुआ करता था मेरे टाइम पे। मतलब मैथ्स की तो कहानी सुन के जाएंगे, मेरे फादर खुद पढ़ाते थे अकाउंट्स। तो अकाउंट्स तो टू गुड हमारा बचपन से ही। लॉ भी गुड, लॉ एंड एंट्री में लॉ आता है। इकोनॉमिक्स भी कर लेते थे गिर गुर के, मनी मोटी सी। मैथ्स के जी अपने टाइम में, और ये पेपर कब होता था, मान लो मार्च में +2 के पेपर हुए, पेपर होता था जून में। कब? जून में। सीपीटी का अब तो फाउंडेशन आ गया, अब तो बड़ा स्टेप हो गया, दूर होता है। जून में 2 ढाई महीने में पेपर हो जाता था। घर वालों ने एक टीचर लाया मैथ्स का पढ़ाने के लिए, कुछ सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। और हम लोग हैं पंजाब बोर्ड से। कौन सा बोर्ड? पंजाब। जैसे आजकल तो आप सीबीएसई पढ़ते हैं सारे, या हरियाणा बोर्ड सुना होगा आपने। हम पंजाब बोर्ड से। हमें +2 में मैथ्स मिलता ही नहीं था। जैसे आपको तो ऑप्शन होती है ना, अप्लाइड या कोर या स्टैंडर्ड। हमें पता ही नहीं था कि मैथ्स लेना भी होता है। पढ़ ही गए। और आलतू फालतू सब्जेक्ट बहुत है, इंग्लिश पंजाबी पढ़ी जा रहे हैं, 7 8 सब्जेक्ट थे। बाकी सारे पढ़े, मैथ ही नहीं पढ़ा। और सीपीटी में मैथ आ गया। घर वालों ने, मान लो एक टीचर आया राम, वो आके पढ़ा रहा है, मैं कही बात नहीं बन रही, इसको पढ़ा नहीं आता। घर वाले क्या कर सकते थे, बाकी बंदों से भी पूछा कि हाँ नहीं आता भाई। शाम टीचर ला दिया, वो बेचारा शुरू हुआ, और ऊपर से मेरे पे ज्यादा ध्यान दिया करे, क्योंकि पीएम सर का बेटा है। टीचर का बेटा बीच में बैठा हो तो पूछना ही पड़ता है क्लास में कि हाँ भाई साहिल जी आप बताओ। मैं कहा साहिल जी तो पता भी नहीं चला आपने क्या कर दिया, मुझे बताओ एक्स की वैल्यू। मैं कहा, मुझे क्या पता। फिर उसे लोग होता है कोई लोग, ये लोग इधर ले लिए इधर, मैं कहा कहाँ से आते हैं लोग, हमें तो पता ही नहीं। आप मानेंगे 5 4 6 टीचर तो इंस्टीट्यूट में ही चेंज करा दिया हमने, खड़े कर।
जिन एक दो बच्चे को समझाता होगा वो भी क्या करेंगे, मजा तो ट्यूनिंग बनती है तो चेंज करा देता है। फिर हमें कहते हैं जी घर वालों ने हाथ जोड़ा, हम बैठे, जैसे पंजाबी में ना वेड़ा वगैरह होता है, ठीक है, वहां बैठे, फादर बैठे, कहते देख सिंपल सी बात है, तुझे मैं समझ नहीं आ सकता, तू समझ। मैं कारण जी, कहते रहे बाप को नहीं आता। मैं चलो ये भी साहब ठीक है। कहते जब मुझे नहीं आता तो तुझे कैसे आएगा, हेरिडिटरी गुण तो भी होंगे। मैं कहा अच्छा ये भी लड़ाई है। कहते तो अपने लेवल पे ढूंढ ले, मार्केट में कोई कराता है, फीस वूस वाला मैटर ही नहीं है, पैसे तो देने ही देने। हमने ये सोचो पूरे टाउन समाना से हूं मैं, पटियाला समाना से, कोई शहर का गली कूचा, कोई मैडम, कोई दीदी, कोई सर, कोई भैया, मैगजी में छोड़ा नहीं। ये पता चला इस पौड़ी चढ़ के यहाँ पढ़ाता है कोई, ये पौड़ी चढ़ के नीचे पढ़ाता है कोई, चले गए। और सबको हम क्या क्या है कि तुझे मैथ पढ़ाना नहीं आता। फिर अल्टीमेट जब पेपर के करीब आ गए, फिर अपने मन को समझाया कि भाई उनको नहीं, अपने कोई नहीं आता। एक बेचारा बहुत शरीफ टीचर था, बहुत ज्यादा शरीफ, हम जैसे बदमाशी होंगे उसके आगे। वो बेचारा इतनी मेहनत करके जी मानो कि 10 मिनट बोर्ड पे खेलता था, जूं ले लेके एक्स वाई जेड फलाना 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 फलाना। लास्ट में मुझे कहता ये आप बताइए क्या वैल्यू है, मैं कहा सच्ची बताऊं मुझे तो पता ही नहीं चला कर क्या गया। मैं तो ये देख रहा हूँ कि नीचे तक पहुंच गया, मगर सर लेट बजाना। इसके बाद तो मुझे दिखना ही बंद हो रहा है। और वो बेचारे ने जी बड़ी जान लगाई, दे मार कर लेके थाड़ थाड़ थाड़, लग रहे हैं पूरा खेल रहे पूरा। और थोड़ी जगह बची थी उधर ले गया, इतना बड़ा बोर्ड, मुझे तो कहा काला अक्षर भैंस बराबर। मैं तो कुछ नहीं समझा। मैं कहा चलो उस दिन फिर मैं बच गया, बट रीजन सीपीटी में ना तब कंपल्शन नहीं थी कि मैथ्स में नंबर लेने जरूरी है। आप मानेंगे, पहला पेपर 19 जून का था 2011, अभी भी याद है। 19 जून 2011 खालसा कॉलेज सेंटर था पटियाला। तो हम गए, 10 से 12 पेपर था, अकाउंट्स एंड लॉ। पूरे 2 घंटे में किया जी, पूरे 2 घंटे मिले, मैं पूरे 2 घंटे लिए केशव, पूरा टाइम लिया करने में, पूरा दिमाग लगा के पूरे 100 क्वेश्चन कर दिए। अगला पेपर था 12 से 2 की ब्रेक, 10 से 12 पहला पेपर, सेम डे होते थे तो सेम डे पेपर होता था। 12 से 2 ब्रेक, 2 से 4 पेपर था इको एंड मैथ्स का, वो भी कितने घंटे, 2 घंटे। वो मैंने सॉल्व किया 10 मिनट में, आते कुछ नहीं था। और जैसे ना टेबल लगा के देते हैं पेपर पे, ऑप्शन ओपन, हमने ओलंपियाड वगैरह दिए होंगे लाइक दैट, वो खोला ही नहीं मैंने, आते नहीं था। अब तो 10-15 मिनट बाद हेड डाउन करके बैठ के मैंने कहा, क्या हो, मगर रो नहीं रहा, आता कुछ नहीं। और कैलकुलेटर हमें अलाउड था सीपीटी में, अब तो कैलकुलेटर चलाया, मैं पहले पेपर में आ जाएंगे 90 का, इसमें आ जाएंगे 22-23 नंबर, टोटल हो गए 112-13, चाहिए थे 100, सिंपल 100 चाहिए हमें तो सीपीटी में, 200 में से 100, हाँ 50 चाहिए होते हैं, जैसे अभी 400 में से 200 हो गया। तो मैं ठीक है। अब बाहर आए, दोस्त कहता कुछ करा था, टिक टुक करा था, मैं कहा नहीं यार नेगेटिव मार्किंग है, पता सुना, बट नेगेटिव मार्किंग अगर 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 5 नंबर कटेंगे, 0.25, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो पकड़ ही नहीं, एंड नंबर 19 जुलाई को रिजल्ट था, सही 1 महीने बाद नंबर 111, 100 चाहिए थे बस। फिर धीरज सर के टाइम पे भी सीपीटी थी, फिर आईसीआई ने क्या करा, कंडीशन लगा दी कि अगर 50 का मैथ्स है, 30% नंबर लेने जरूरी है, तो 15 नंबर तो पर्सनली 50 में से आने चाहिए। अब हमारे पास जो फाउंडेशन आया है, अब मेहनत क्यों बढ़ गई 2018 से, ये सारे इतने फोटो लगी हुई हैं, उस कमरे में देखना आप लोग, इस कमरे में आगे जाके भी, ये सब सीए इंटर की हैं, इंटर अगली स्टेज, जिसको अब आधी सीए बच्चे बन गए कहते थे, अब तो सीए भी बन गए, इनमें से कई बैच में बच्चे हैं, और जो ऊपर येलो में फोटो लगी है ऊपर टॉप पे, वो सीए भी बन चुके हैं। और मेरा सबसे पहले बैच था, क्या लिखा हुआ है, नवंबर 2020, कोरोना की बात है, लोग आपके सामने दिखा दिया, पेपर हुए कोरोना में भी। बस बात सारी मानने की है, पर जर्नी सारी यहीं से स्टार्ट होती है। आज हमने कुछ नहीं सोचा होता बच्चे, हरमन आपने भी, या केशव आपने भी, या मैंने भी, या अक्षर आपने भी, कि नहीं करना, मैं ये सीयूटी करना है, कुछ भी सोचा होता है। 2 साल बाद की प्लानिंग आपको भी नहीं पता, आज की प्लानिंग कुछ और है, 2 साल की बाद की प्लानिंग आपने आपने देखी होंगी, कुछ ऐसे डिसीजन जो हमने सोचे भी नहीं होते और क्या हो जाते हैं। ये डिसीजन अपने आप ही बनते हैं। और अगर हम इस लाइन में आ चुके, कॉमर्स आ चुके, ले चुके, या पढ़ रहे हैं, या एडमिशन ले चुके, मे बी गॉड नोस भगवान ने चुना है, तो आई थिंक सो आपके अंदर कुछ ना कुछ है।
कॉमर्स में भी हम ये कहते हैं जी, लोग डॉक्टर्स की कदर करते हैं, सी इज ऑल्सो फाइनेंशियल डॉक्टर। आपके वेल्थ के डॉक्टर हैं हम लोग। आप लोग सोचते हैं कि 100 करोड़ कमाना है, कैसे? चोरी करके। मेहनत करनी है सर, जीएसटी नंबर चाहिए, इनकम टैक्स का हिसाब रखना पड़ेगा, बैलेंस शीट्स वर्ड सुना होगा आपने कभी, वो कौन करेगा फिर? अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप खुद ही हैंडल करेंगे अपने बिजनेस को। अब मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अपना बिजनेस खुद हैंडल करता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं किसी की। पूरा अकाउंटिंग, एक एक पैसा, पूरा पूरा हिसाब, कम से कम आप इतने तो कॉन्फिडेंस होंगे। आजकल तो स्टार्टअप बड़े चल रहे हैं, सुना होगा आपने वर्ड स्टार्टअप, शार्क टैंक वगैरह, वो यही तो है आप जैसे लड़के लड़की। बट दे आर फुली इक्विप्ड एंड फुली नॉलेजेबल विद द टर्म्स ऑफ द बिजनेस। आजकल तो घर वालों से भी सुना होगा आपने, बिजनेस भी अनपढ़ बंदे का तो काम ही नहीं था, पढ़े लिखे बंदे का काम है जी बिजनेस। रीजन, आपको टर्म ही नहीं पता होगी, जीएसटी टर्म ही नहीं पता होगा कि कैसे काम करता है, कैपिटल्स, ड्रॉइंग्स, बिल रिसीवेबल, बैड डेट्स, पर्सनल रियल नॉमिनल, आपको पता ही नहीं। कर लो नॉन मेडिकल, बहुत लोग हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर इस लाइन में आए हैं तो आपको पता होना चाहिए ये लाइन में भी कितने फीचर्स हैं। हम आईपी मैट दे सकते हैं, पीयू लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ, या क्लैट सुना होगा वर्ड आपने, वो दे सकते हैं। सीए, सीएमए, सीएस पेपर में जा सकते हैं। सीपीए अगर सुना हो आपने, फॉरेन की सीए, मैं उस दिन बोल भी रहा था ऑस्ट्रेलिया वाला। अगर आप इधर के सीए हैं, जैसे मैं सीए हूं, मैं सीए करी हुई है, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो मुझे सिर्फ एक पेपर पास करना है, आई वॉन्ट दिया, क्या बन जाऊंगा मैं? सीपीए ऑस्ट्रेलिया। और इससे ज्यादा किस्मत क्या चाहिए तुम्हें? वहां लाके जाके जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, क्या फायदा? व्हाइट कलर जॉब करिए, ब्लू कलर नहीं। वहां टॉर्च जाके काम करिए, तो कौन आपको धक्के देके बाहर निकालेगा? जो आजकल अमेरिका में हो नहीं, देखा नहीं कितने भारतीय वहां से भेजे, वो इसी कारण तो भेजे, ऐसे इलीगल रह रहे हैं। ऐसे कौन अपनी कंट्री में रखेगा जी आपको? कोई भी नहीं रखेगा। इंडिया में कौन रखेगा बताओ? कोई भी नहीं रखेगा। तो पढ़े लिखे होना बड़ा जरूरी है। लोग ना आजकल, हम तो बहुत गाइड करते हैं, शॉर्ट इनकम्स पे आ चुके हैं, शॉर्ट इनकम समझते हैं, शॉर्टकट्स। ये कोई वीडियो बनाई, डांस डूस के, नाच नूच के, यूट्यूब पे व्यू आ जाएंगे, मिलियन आ जाएंगे। पूछे क्या ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है कि यार हिंदुस्तान नाच के पैसे कमा रहा है? क्या इट्स अ गुड जॉब? मुझे बताइए, क्या ये कोई शान की बात है मेरे देश के लिए कि हमारा हिंदुस्तानी शाम को पूरा नाचता जी, पूरा यूट्यूब पे वीडियो वीडियो नाचता है, और देखने वाली मिलियन उनको देखी जाते हैं, लाइक करी जा रहे हैं, उसको पैसे मिली जा रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग, जबकि आप पढ़ सकते हैं। और जब मैं कहता हूं आप इस एज में हैं, या +2 वालों को, मैं कल परसों सुना रहा था, मैं अभी तो आपका खर्चा ही कोई नहीं, आपने कोई खर्चा अपनी जेब से देना है कि आपकी मदर कहें जी देख भाई, ठीक है, सिस्टी की फीस तूने अपनी देनी है, अकाउंट्स की तू देख कहाँ से कमानी है, आपको है? ऐसा कभी हुआ है? आपके स्कूल की फीस, आपकी डिमांड्स, आपके कपड़े, आपका खाना पीना, आपका लिविंग स्टाइल, आपका कल्चर, एवरीथिंग मैनेज बाय योर फैमिली। हाँ, ये हो सकता है किसी में थोड़ा कम, किसी में ज्यादा, हो सबके होता है, वो तो सबके होता है। किसी का लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई होएगा तो वो हाई फाई हो सकता है, कल को अपना भी होगा। आप कमाएंगे किस लिए बैठे? गरीब पैदा हुए हैं, गरीब मरेंगे थोड़ा, किसने कहा? कमाएंगे, इस लेवल का अपन लेवल रखते हैं, मतलब लेवल। गाड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी थी, आज गाड़ी है, घर भी है, बिजनेस भी है, पैसे भी हैं। लाइफस्टाइल चेंज की है, चेंज करने से होगा, काम करने से होगा। एक आपने वर्ड सुना होगा, स्कैमर, जो स्कैम करते हैं, अगर फ्रॉड नहीं चलते फोन पे ओटीपी लेके। अब सोचो, वो सारा दिन यही सोचते हैं जी फ्रॉड कैसे करें। सारा दिन उनका सोच क्या है? किसी को फोन करें, ओटीपी बंद दे दो जी, आपका मोबाइल बंद हो गया, फलाना बंद हो गया, कर देते हैं बच्चे बच्चे कुछ भी। उनका सारा दिन ध्यान किस चीज पे? फ्रॉड पे। काम पे तो है ही नहीं। अपना सारा दिन ध्यान किस पे है? काम। अब सुबह मेरी 9 o'clock पहली क्लास थी, 9 to 10:30, 10:30 to 12, 12:30 to 2, 4 से 5:30, 5:30 से 6:40। तो ये ऐसे ही थोड़ा यार, मैं भी कहूँ जी, मैं भी बैठ जाता हूँ सुबह उठ के, किसको ठगी लगाऊं है, किसकी चोरी करूं? ये रास्ते में खड़े जाते हैं, किसी का पॉकेट मार लेंगे, कर लेंगे हैं, बताओ यार, ये पढ़े लिखे बंदों की निशानी है। आप एथिकल चलिए, एंड यू हैव अ स्टेटस इन द सोसाइटी। इसी ये साहब, डॉक्टर साहब नहीं बोलते कितनी कदर है प्रोफेशन की? ये आपको अपनी जनरेट करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं वर्ड प्रीफिक्स, कभी सुना वर्ड? आपके नेम के आगे जो लेटर्स होते हैं, जैसे इंजीनियर लिखते हैं ER, सुना कभी? डॉक्टर्स DR,
अब बस सीए डॉट। और ये ऐसी चीज है हरमन या बच्चे, प्राची, ये आपके नाम के आगे लगेगी, इसको कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन लेगा बताओ? मेरे से कोई मेरे पैसे छीन लेगा, कार छीन लेगा, घड़ी वगैरह मोबाइल छीन लेगा, ये कैसे छीनेगा? इस ये साहिल गोल ना लिख तू यार, साहिल गोल लिख। कैसे छीन लेगा? ये तो मैंने कमाया है। लड़कियों के लिए तो मैं स्पेशल कहता हूँ, उसको तो लड़कियां लड़कियां पढ़नी बोलो, पढ़ना नहीं चाहिए। यू आर इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट है, डिग्री आपके हाथों में है, काम करो ना करो मैं कह रहा हूँ, बट यू आर अ चार्टर्ड, इसका फील ही लगे। यार नहीं, मेरे नाम के आगे लग बढ़ लगते हैं सीए दैट। काम करो ना करो, मैं कब कहता पैसे के लिए काम करना पड़ता है, नहीं करते कई लोग, शौक के लिए पढ़ते हैं। पर मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, जहां भी चार रिश्तेदारों में बात होगी कि यार मेरी बेटी सीए है जी, मेरा बेटा ये है जी, डॉक्टर है जी, मेरा बेटा इंजीनियर है, बोलते नहीं? वो कोई पैसे थोड़ा मिलते हैं इसके। और आने वाले टाइम में आप समझेंगे, भाई बहुत छोटे हैं हम तो, मैं भी बहुत छोटा था इस चीज को समझे, समझता नहीं था, मैं क्या नहीं नहीं। वो ना, फिल्म नहीं है हेरा फेरी, पंजाबी में, वो कहते हैं, पैसा क्या है, पैसा तो हाथ की मैल है। वो वाकई सही है, पैसा इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। आप अपना काम करते जाइए, पैसा आपको मिलना ही मिलना है। अब मैं उधर बैच ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 60 बच्चे हैं, इंटू मल्टीप्लाई मेरी फीस, तो तब भी पैसे आ रहे हैं। सीए इंटर सुबह 100 के करीब बच्चा पढ़ा रहा हूँ, तब भी 20 आ रहे हैं, पैसे तो आ ही रहे हैं, बाकी मेरी बातें सुन के जा रहे हैं, तब भी पैसे आ रहे हैं। ये आपका टाइम आ जाएगा, और इस चीज को लेके आने के लिए हम बेस में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला ना आपके अंदर। आप कहाँ कहाँ से सिलेक्ट होके आए हैं, कोई किसी की रेफरल है, कोई किसी को जानता है, कोई किसी के रैंडमली आया। कईयों के पेरेंट्स बड़े समझदार है, मैं देखा। आई थिंक से हिमानी के यहाँ इसका के आए, पहली बार में बैठे, पहली बार हम लोग मिले होंगे, कभी मिले भी नहीं थे। एंड दे आर अंडरस्टैंड अस, वो हमें समझ रहे हैं कि हाँ यार, जरूरी थोड़ा कोई पुराना टीचर 60 साल का हो वही आपको अच्छा पढ़ाएगा, ये किसने कह दिया? अगर आपको लगता है एक्सपीरियंस बुढ़े होने जाता है, कल को मैं दाढ़ी लगा जाता हूँ चिट्टे रंग की ना, बाल भी थोड़े करके चिट्टे रंग के आता हूँ, देखोगे हाँ यार सारे सिर्फ बुढ़े हो गए, अब तो ठीक हो गए, अब तो पढ़ा सकते हैं माना मोटा। ये तो कभी होता ही नहीं ऐसा। फिर तो जितने लेबर वाले बुढ़े फिरते हैं उनको एक्सपीरियंस स्टाफ बना के हाथ डाल के लेके जाया करो। ये तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा, आप कैसे कह सकते हो? मुझे समझाओ, कैसे हो सकता है ऐसे? नेवर बी। ये किसने कह दिया आपको कि हाँ जी वो बंदा एक्सपीरियंस है ज्यादा अच्छा पढ़ा पाएगा? बल्कि हम आपकी एज के अकॉर्डिंग होते हुए फिर भी जो बच्चे पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा 10 दिन रुक जाओ, वी आर टू फैमिलियर विद यू, कि भाई आपके कोई भी डाउट है हमसे ओपनली पूछो, बात करो कि सर ये डाउट है, हो गया क्लियर, सर मैं कल आ जाऊँ एक्स्ट्रा क्लास, आजा हो गया काम। वहां तो हम बात ही नहीं कर पाते, 70 बच्चों का बैच है, कोई बात ही नहीं करता, ना हम डर के हमारे पूछ पाते हैं, जी हो गया जी जो सर ने करा दिया ठीक है। वहीं पे लैकिंग होती है। यहाँ मैं इतने बच्चे क्यों उठाता हूँ आमने सामने की, मुझे दिखता है कल कल कॉपी की, हाँ क्या कर रहा है, कोई लिख भी रहा के नहीं लिख रहा। अगर यहाँ बेस में कमी मैंने छोड़ दी फिर तो तुम्हारा काम खराब हो गया। यहाँ कमी नहीं हम लोग छोड़ सकते। तो इन एंट्रीज को कल मोटिव पता क्या था एंट्री का, जो कि मैं कोई होमवर्क देता नहीं, तभी मैंने दिया कि चलो देखते हैं कौन करके आता है। सबने किया हुआ है, पक्की बात है। तो यार बड़ी अच्छी बात है यार, तुमने मजा ले दिया। मुझे तो ऐसे था कि मैं नहीं करके आएंगे। अच्छी बात है, आपने किया हुआ है, गुड। लो देखो फिर, आइए फटाफट, इसको हम जस्ट यहाँ पे टिक करेंगे, हमने कर रखा है, जस्ट ओनली वी हैव टू रीड इट। अकाउंट्स लेक्चर हमारा चल रहा है। हाउ मेनी टाइप्स के अंदर हमने पढ़े थे बच्चे? 3। कौन कौन से? पर्सनल, रियल एंड कौन सा? नॉमिनल। पर्सनल कितने तरह का रिपीट हो जाएगा? आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। एग्जाम्पल क्लियर है? रूल पे मेन वर्क कीजिएगा, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल अकाउंट में हमने किसकी बात की थी? एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स कितने प्रकार की हैं? 2। फिक्स्ड एंड कौन सी? करंट। फिक्स कितने प्रकार की है? 2। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। अब थोड़ा बोल सकते हैं हम लोग। टेंजिबल में जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल जिनको हम टच या देख नहीं सकते। एग्जांपल के लिए गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सो मेनी अदर वर्ड्स आल्सो देयर। फ्रेंचाइजिंग सुना होगा, फ्रेंचाइजिंग ओबीसी का पार्ट है, अभी नहीं अभी। एंड लाइबिलिटी में अगर मैं बात करूं तो किसकी बात करूंगा अक्षरा? बैंक लोन, सब बच्चे बच्चे को पता है। लोन इज अ लाइबिलिटी, कि अगर लोन लिया है तो बैंक को चुकाना पड़ेगा। गुड्स का मोटिव सृष्टिकल क्या होता है बच्चे? फॉर रीसेल पर्पस। जो पर्सन जिस प्रोडक्ट में डील करता है वो प्रोडक्ट उस बंदे के लिए क्या बन जाता है? गुड्स। उसके लिए क्या बन जाता है? गुड्स। मैं एग्जांपल दी थी होंडा एक्टिवा, हम एक्टिवा लेकर आते हैं 1 या 2 पीस, जो पर्सन एक्टिवा सेल कर रहा है वो कितने पीस लेके आता है? 50s, 100s, 200s, बिकॉज उसके लिए एक्टिवा गुड्स है।
उसके लिए एक्टिवा एक गुड्स है, हमारे लिए एक्टिवा क्या है, एसेट, जिसका मोटिव क्या है, फॉर यूज। तो रूल क्या था यहाँ पे हिमानी, व्हाट कम्स इन बच्चे, डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, वेरी क्लियर, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट क्या था, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात करेंगे, इनकम एंड गेन्स की बात करेंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है बच्चे, डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्या होता है बच्चे, क्रेडिट। डाउट कोई? अब हमने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया हुआ है, जर्नल, JOURNAL। इसमें हम क्या पास करते हैं केशव, एंट्रीज। पहली एंट्री आपने क्या परचेज किया बच्चे, जल्दी बोलेंगे। गुड्स परचेज करने का मतलब क्या होता है, हमारे पास क्या आएंगे गुड्स, हमसे क्या जाएगा, कैश। गुड्स के आने को आप लोग क्या बोलते हैं, गुड्स के आने को आप लोग क्या बोलते हैं, परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। टू आपसे क्या चला जाएगा, कैश। टू आपसे क्या चला जाएगा, कैश। हम गुड्स इसलिए नहीं बोलते, परचेजेस को भी गुड्स बोलेंगे, सोल्ड को भी गुड्स बोलेंगे, तुमने नेम ही चेंज कर दिया। परचेज वाली गुड्स को क्या बोल दिया, परचेजेस। सोल्ड वाली गुड्स को क्या बोल दिया, सेल्स। वेरी क्लियर। और एक एंट्री में एक डेबिट, एक दोबारा दोबारा दोबारा, एक एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दोनों आपस में इक्वल। डाउट ब्रेकिंग। तो इन जर्नल एंट्री, वन डेबिट वन क्रेडिट। ओके, परचेज क्या किया केशव हमने, फर्नीचर। कॉमन सेंस, जब फर्नीचर परचेज करेंगे, ये फर्नीचर आपके लिए अक्षरा क्या बन जाएगा बच्चे, एसेट। एंड एसेट का मोटिव क्या होता है, यूज। देन प्लीज रिकॉर्ड द एसेट विद द नेम, देन रिकॉर्ड द एसेट विद द नेम। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपस में मैच। क्या ये दोनों लॉजिक हमारे क्लियर है, वेरी ओके। चलिए अब हमने क्या परचेज किया, मशीनरी। मशीनरी इज अगेन 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 द एसेट। नाम ले लिखना, बस मशीनरी लिखना है। तो मशीनरी अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट टू कैश। कोई क्रैम नहीं है कि कैश क्रेडिट ही होगा, अगर कैश आएगा तो डेबिट हो जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट, बिकॉज कैश पे रूल लगता है रियल। रियल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो मैंने कहा जी सोल्ड गुड्स, सामान बेचा, सामान बेचा तो हमारे पास कैश आएगा, गुड्स जाएंगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने पुराना, ओल्ड का कोई काम नहीं, पुराना फर्नीचर बेचा 18,000 का, होता है कोई पुरानी चेयर वगैरह होंगी बिजनेस की, घर की नहीं। घर की, घर इज योर पर्सनल, घर इज योर पर्सनल। मेरे मेरे अकाउंट्स में तुम्हारे घर के लिए कोई जगह नहीं है, वो डिफरेंट है। बताऊंगा ड्राइंग्स, बताऊंगा, एक वर्ड आता है ड्राइंग्स, आई टेल यू, बट अभी के लिए शांत रहेंगे। पुराना फर्नीचर बेचा, हमारे पास क्या आएगा, कैश। हमसे क्या जाएगा, फर्नीचर। तो समझो ना, पैसा आया, फर्नीचर चला गया। यहां से हमने कौन सा स्टार्ट किया था, पर्सनल। याद है कि नहीं याद है, पैसे दिए किसको, सही बताएंगे मुझे ये चीज बताओ, राम आपको पढ़ के क्या लगता है किसका नाम है, किसी पर्सन। पर्सन पे कौन सा लॉ लगना चाहिए, पर्सनल। पैसे दिए राम को, बस ये बताओ, राम रिसीवर या गिवर, रिसीवर। वेरी गुड, रिसीवर डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट। तो राम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश। राम डेबिट टू कैश। पैसे रिसीव्ड करे किससे, किससे किससे, शाम से। ये बताओ पैसे मिले, रिसीव्ड हुए किससे, शाम। ये बताओ पहले तो, शाम किसका नाम है, किसी पर्सन का नाम है। पैसे मिले शाम से, तो शाम क्या हुआ, गिवर क्या होता है, वो तो क्रेडिट होता है। डेबिट किसको करोगे, कैश। तो वर्ड इतना प्यारा इसके अंदर है, रिसीव्ड, पैसा आ चुका, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे मनी, शाम। पेड सैलरी, जल्दी बोलेंगे। पेड वर्ड से क्या समझ आता है, पेड वर्ड से, पेड वर्ड से क्या समझ आता है, पैसा चला गया। वर्ब की फॉर्म यार, पे पेबल, पेड, पे पेबल, पेड। सैलरी, कोई दुकान पे लड़का, ऑफिस गर्ल, ऑफिस बॉय हमने रखा होगा, वो सारा दिन काम करता है, पूरा महीना काम करता है, आफ्टर 1 मंथ हम उसको क्या देते हैं, उसकी सैलरी। ठीक है काम करवाया, पर खर्चा भी तो है, इलेक्ट्रिसिटी, एसी चल रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, पर बिजली का बिल भी तो आ रहा है, फैंस चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो बिल भी तो आ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों करा, मुझे ये बताओ। सर आपने पे किया, और पे करेंगे तो आपका क्या होगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, जल्दी बोलेंगे, डेबिट। टू आपसे क्या चला गया, अनवी, कैश बचे। फिर आपने क्या पे करा, जल्दी बोलेंगे, वेजेस। आपके घर पे कोई काम कराना था, आपने किसी लेबर को बुलाया कि भैया ये काम करवाना है, वो बोलते नहीं चार्जेस इतने लूंगा, मैं 5,000 लूंगा, मैं ले लीजिए। हमने वेजेस दी, हमारा क्या हुआ, खर्चा हमने दिया, एंड हमसे क्या चला गया, कैश। बट वेजेस दिया, खर्चा, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट, डेबिट हो गया। पहले डेबिट आता है, फिर क्रेडिट, और क्रेडिट की निशानी यहाँ पे क्या रहती है, टू। अब वर्ब की फॉर्म पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, रिसीव, मतलब पैसा आ चुका।
पैसा आ चुका। अब रेंट से पैसा कैसा आया यार, कोई प्रॉपर्टी थी मेरी 9 सेक्टर में, 10 सेक्टर में, 12 सेक्टर में, मैंने उसको रेंट पे दे दिया, उससे मुझे क्या आना शुरू हो गया, रेंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बच्चे, रेंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। आपको क्या मिला जल्दी बोलेंगे, रिसीव्ड कमीशन। जैसे मैंने किसी का कोई फ्लैट, घर, कोई बिजनेस, कोई कार, कोई ऐसा काम बिकवा दिया या उसके लिए काम कर दिया, उसने मुझे उसके बदले में क्या दिया, कमीशन। मुझे क्या दिया, कमीशन। रिसीव्ड तो पैसा आ चुका, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो मुझे बताएंगे, वैसे होना नहीं चाहिए, हमने कर लिया था कॉपी पे, डन है, ग्रेट है। चलिए नेक्स्ट एंट्री, लेक्चर नंबर 2, फास्ट आएंगे। क्या है, इन प्रीवियस लेक्चर वी रिवाइज द रूल्स ऑफ अकाउंट एंड सम बेसिक जर्नल एंट्रीज इन किसमें, इन किसमें, इन किसमें, कैश। इन टुडे लेक्चर वी यूज कैश एज वेल एज चेक। स्पेलिंग क्या है चेक के, CHEQUE। जहां जहां चेक आएगा तो हमने क्या कहा था, वहां पे हम क्या बोलेंगे, बैंक। बैंक एज अ मोड ऑफ पेमेंट, याद आ गया होगा, एज अ मोड ऑफ पेमेंट। तो सर नीट नोट करिए, सारी एंट्रीज वही हैं। हमने क्या परचेज करा यहाँ पे, गुड्स फॉर रुपीज कितना, 10,000 बाय चेक। गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, परचेजेस, हमसे क्या जाएगा, चेक। तो परचेजेस अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट टू बैंक, टू बैंक, बैंक से पेमेंट चली गई। अब हमने क्या परचेज किया, जल्दी बोलेंगे, बिल्डिंग। बिल्डिंग आपके लिए क्या बन जाएगा, जल्दी बोलेंगे, प्राची, एसेट। 1 लाख की, सर और भी महंगा हो सकता है, हाँ ये तो हमने सस्ता पढ़ रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000, छोटी छोटी फिगरें पढ़ रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ for us amount is not relevant, amount is not relevant, main relevant is the entry। एंट्री आती है, अमाउंट तो कॉपी है, चेक करो, चेक करो, अमाउंट तो कॉपी है, 1 लाख, 1 लाख। मेन चीज ये है कि बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू क्या होगा, बैंक। टू क्या होगा, बैंक। अब हमने सोल्ड करा, सोल्ड करा क्या बच्चे, ₹4 16,000 बाय चेक। अब सोचो दुकान पे बैठे हो, तो कस्टमर आता है, सामान खरीदता है, 16,000 का आपको चेक दे जाता है, हमारे पास क्या आएगा, चेक कर। हमसे क्या जाएगा, गुड्स। गुड्स के जाने को क्या बोलते हैं, सेल्स। और चेक के आने को बैंक, बैंक, बैंक। व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने पुराना फर्नीचर बेचा 12,000 का बाय चेक, सेम सर, बाय चेक बेचा, हमारे पास क्या है, हिंदी करना प्लीज, गलत नहीं करोगे, हमारे पास क्या है, अनवी, बैंक आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपसे क्या चला गया बच्चे, फर्नीचर। क्या चला गया, फर्नीचर। पैसे पे करे किसको, राम। मैं फिर पूछना चाहूंगा, राम किसका नाम है, पर्सन। बाय चेक, जैसे आपने किसी का पैसा देना होगा, आपने उसको अपने घर बुलाया, चेक काट के उसको दे दिया, दुकान का, बिजनेस का, राम को चेक दिया, तो राम रिसीवर या गिवर, वेरी गुड। एंड रिसीवर क्या होता है, ये मेन चीज है, ये मेन चीज है, डेबिट। टू क्या होएगा, बैंक। टू क्या होएगा, बैंक। सर इस सेंटेंस को ना ऐसे भी बोल सकते हैं, इशूड अ चेक टू राम, इशूड अ चेक टू राम। तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां तक कोई डाउट बताओ, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिक्स्थ एंट्री, कैश। कैश क्या वर्ड है, रिसीव फ्रॉम, फ्रॉम किससे, शाम। और मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था, बाय चेक। अब है तो शाम हरमन किसी पर्सन का नाम, अब पैसे मिले, पैसे भी नहीं, चेक का, कैश मिला शाम से बाय चेक। जैसे पैसे तो मिले पर बाय चेक, फिर बच्चा कंफ्यूज होता है, यहाँ पे कैश लिखा है और यहाँ पे अक्षरा चेक। मेन इंपॉर्टेंस किसकी है, चेक। तो चेक का आ गया तो कैश का क्या काम है। अब ये बताओ किससे मिला, या रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शाम, तो शाम तो गिवर हूँ, गिवर क्या होता है, क्रेडिट। तो आया क्या, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम। अब पहला वर्ड तो बहुत प्यारा है, पेड। अब पेड सैलरी करोगे तो आपका एक्सपेंस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। देन आपको क्या हुआ, रिसीव रेंट 15,000 बाय चेक। जब रेंट मिला बाय चेक, जैसे मेरा किराएदार टेनेंट, टेनेंट ने मुझे रेंट दिया बाय चेक, तो मेरे पास क्या आएगा, चेक आएगा। और मैं रिकॉर्ड तो करूंगा ना सोर्स ऑफ इनकम, किस वजह से आया, टू रेंट, एंड रेंट इज माय इनकम, मिली है, इट्स माय इनकम। लो सुनो फिर आज का, नाउ सम एंट्रीज आर ऑन, किस पे होती हैं बच्चे, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार, उधार। मोड ऑफ पेमेंट वी यूज ट्रिपल सी, क्या यूज करते हैं, ट्रिपल सी। कुछ एंट्रियां कैश, कुछ चेक, कुछ क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट सा बनाया था, दोबारा बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए, ये बना लिया तो गुड। क्रेडिट में कौन कौन सी एंट्री आएगी, या तो परचेज की, या बच्चे, और परचेज सेल किस किस की कर सकते हो, या तो गुड्स की या एसेट की।
सेल भी किसकी कर सकते हो, या तो गुड्स की या एसेट की। मतलब क्रेडिट की अगर कभी बनी तो मैक्सिमम कितने एंट्रीज, 4, इससे ज्यादा मेरे सिलेबस में क्रेडिट की एंट्री है ही नहीं। कौन सी? हिंट लेता हूं, शायद आप बिन पढ़े भी मुझे हिंट दे पाएंगे। क्या? परचेज क्या किया, जल्दी बोलिए। 4 रुपीज कितने के, किससे? हिंदी करो बस, हिंदी करो बस, और छोड़ दो सब कुछ, हिंदी करो, बोलो जल्दी। राम से 14,000 का सामान, हमारे पास क्या आएगा? सामान। वेरी गुड, आता है तुम्हें यार। परचेज गुड्स को तुम लोग क्या बोलते हो, ये तो वेरी गुड, आता है तुम्हें। परचेजेस अकाउंट अक्षरा क्या करेंगे? डेबिट। बच्चा कहता सेम तो है। किससे सामान लिया? राम रिसीवर या गिवर? इसे सिंपल नहीं बोल सकता मैं। राम रिसीवर या गिवर? गिवर, जिसने सामान दिया। एंड गिवर क्या होता है हमारे पास, यदि बोलेंगे क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। अब सुनो मेन कहानी, जिसका ट्विस्ट है। तो मैं एंट्री मैच करा दी आपकी, अब क्वेश्चन सुनना। एक्चुअली सर, वी टेक, लिखो, वी टेक अजम्पशन। सुना है किसी ने वर्ड के? मैथ में सुनते होंगे, लेट अज्यूम, वही चीज है। वी टेक assumption, ASSUMPASSUMPTION, we take assumption nothing mentioned the entry is on credit. We take assumption nothing mentioned the entry is on credit. अब इसका मतलब, सर मैंने जब पढ़ा ना परचेज गुड्स फ्रॉम राम, बच्चे ने डाउट पूछा, ये भी तो हो सकता है सर हमने राम के पैसे दे दिए हो। क्या बोला? राम से सामान लिया, डजंट मीन दैट उधार लिया। समझे नहीं? मैं साल से पढ़ रही हूँ, उधार थोड़ा पढ़ रही हूँ, तो फीस दी होगी। पर पहली assumption इज दैट इन केस ऑफ परचेज सेल, इफ द पार्टी नेम इज गिवन, इफ द पार्टी नेम, पार्टी नेम मतलब जिससे सामान लिया या जिसको सामान दिया, इज गिवन, वी अज्यूम, इट्स अ मैथ्स, बोलो लेट अज्यूम। मैं खुद बोल रहा हूं, आपने क्या क्या कहा मुझे, बोला आप कहते ये भी तो हो सकता है कि राम को पैसे दे दिए हो या ना मिले हो। आप खुद इस चीज की पता क्या ले रहे हो? अजम्पशन। आप खुद भी पता क्या ले रहे हो? अजम्पशन। मैंने अजम्पशन क्या ली बुक्स के अकॉर्डिंग, इफ देयर इज एनी पार्टी नेम गिवन in the entry of purchase and sale, firstly we assume that the entry is on credit, and we have to record the name of that party to from whom we purchase the goods. क्या आपको ये रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था? मुझे बताओ कि आपने किससे सामान लिया। सोचो, एज अ दुकानदार आप कुछ भी लिख दोगे कि मैंने किसी से भी सामान ले लिया, या हर बंदे का, पर्सन का हिसाब अलग अलग है, अलग अलग है। अब आपने सामान किससे लिया, तो उसका नाम रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब नया लॉजिक सुनो, राम को क्रेडिट करने के पीछे मेरा लॉजिक था, अब राम मेरा क्या बन चुका है? क्रेडिटर। क्या बढ़ता? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसके पैसे हमने देने हैं। उधार पे सामान लिया तो पैसे देने हैं, ये पैसे देने की हो रही है। तो क्रेडिटर का मतलब, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। सो मैनी लॉजिक्स आर देयर, जस्ट वेट। एंड इसको क्रेडिटर को और किस नाम से बोलते हैं? सप्लायर। सुनो होगा ये वर्ड तो, सप्लायर है कि वो हमारा माल सप्लाई करता है, दिल्ली बॉम्बे से मेरे सप्लायर्स हैं। वेंडर भी बोलते हैं इसको भी लोग, वेंडर, सप्लायर्स, ठीक है ना, टीम, सो मेनी वर्ड्स आर देयर। कि अब मैंने राम के पैसे देने हैं, मैंने राम के पैसे, तो राम मेरे लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। दैट्स व्हाई राम क्रेडिट, दैट्स व्हाई राम क्रेडिट। वरना आपका लॉजिक फिर भी सेट बैठ गया था कैसे? परचेजेस डेबिट टू राम, राम क्या हुआ? गिवर, गिवर क्या होता है? क्रेडिट। मैं तभी लॉजिक क्यों बताया, बच्चा तो अपने अकॉर्डिंग सीख लेता है, पर आप गलत भी ना सीखें, सीखें पर गलत भी ना सीखें। जैसे याद है, परचेज गुड्स है तो हम मतलब परचेजेस बोल दो, परचेज मशीनरी है तो मशीनरी बोल दो, ऐसा नहीं। सर देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स आपके लिए क्या है? रीसेल, फॉर प्रॉफिट मोटिव, फॉर सेल। एंड जब आप एसेट परचेज करते हैं तो आपके लिए क्या? वो एसेट फॉर यूज। दैट्स व्हाई वी रिकॉग्नाइज द एसेट विद द नेम, विद द नेम, दैट्स व्हाई। अब अगले पेज पे आओ।
हमने क्या परचेज किया, जल्दी बोलो, कितने रुपए की, फ्रॉम किससे, हिंदी करो, शाम से मशीनरी ली। आपके पास क्या आएगा, मशीनरी, तो मशीनरी आएगी तो व्हाट कम्स इन, डेबिट, सबको आता है, किससे आएगी, रूल के अकॉर्डिंग शाम वैसे क्या बन जाता है, गिवर, गिवर क्या होता है, क्रेडिट, तो टू शाम तो आ गया, बट एक्चुअली लॉजिक इज नॉट गिवर, एक्चुअली लॉजिक इज हमने शाम का पैसा देना है, शाम मेरे लिए क्या बन चुका है, क्रेडिटर। मैं दोबारा लिख रहा हूं, काइंडली सी, और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, दैट्स व्हाई वी क्रेडिटिंग द शाम। बाकी लॉजिक जैसा हो, ठीक लगे, बच्चे को समझ आनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे बच्चे को चीज समझ आए हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको बात जचनी चाहिए, क्लियर होगा। देखिए डाउट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शाम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शाम, फिर वही बात, एंट्री बन जाएगी, मशीनरी डेबिट सब बच्चे कर देंगे, टू शाम भी कर देंगे, पर टीचर पूछेगी व्हाई यू क्रेडिटिंग द शाम, तो आप गिवर मत बोल देना, ठीक है अपने मन के लिए ठीक है मैम एंट्री आती है, बट व्हाई यू क्रेडिटिंग, मैम शाम हमारा क्रेडिटर है, शाम हमारा, हमने इसके पैसे देने हैं, वो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिटर, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिटर, चेंज करते हैं। अब हमने सामान बेचा केशव, 4 रुपीज कितने का, किसको, एक बार के लिए लॉजिक बना देता हूँ, कृष्ण को सामान बेचा, तो कृष्ण कौन हुआ, रिसीवर, जिसने सामान लिया, रिसीवर क्या होता है, डेबिट, तो आपने कृष्ण अकाउंट को अनवी क्या कर दिया बच्चे, डेबिट, एग्री सभी, एंट्री कर जाएगी, मैच में बैठा हूं, एंड सोल्ड गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलेंगे, एग्री, कल से पढ़ रहे हैं, 3 दिन से पढ़ रहे हैं, तो कृष्ण अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, सेल्स, एग्री सभी, हमने कृष्ण को सामान बेचा, assumption वही, if nothing mentioned assume that entry is on credit, nothing mentioned assume that कृष्ण ने पैसे अभी नहीं दिए, तो मतलब हमने कृष्ण से पैसा अभी लेना है, तो ये एक्चुअली मेरा बन चुका है कस्टमर, क्या बन चुका है, कस्टमर, या मैं इसको बोल सकता हूँ डेटर, डेटर नहीं, डेटर, बी साइलेंट, एंड डेटर हमारे लिए प्राची क्या होते हैं बच्चे, एंड एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, अभी क्रेडिटर्स का क्या बताया था, क्रेडिट, कि उसके पैसे देने हैं, और एसेट डेटर से पैसे, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कृष्ण को अक्षरा क्या किया, डेबिट, बाजमी, समझाई कुछ, लॉजिक आपका है, आप बनाइए डेबिट क्रेडिट करके, पर मैं आपको सही लॉजिक बताना चाहूंगा कि व्हाई यू आर डेबिटिंग इन, व्हाई यू आर क्रेडिटिंग इट, एग्री और नॉट, इतने में लास्ट एंट्री और करते हैं, सोल्ड ओल्ड, मैं पहले तू दोबारा हो जा, ओल्ड का कोई मतलब नहीं, पुराना कंप्यूटर कोई पड़ा होगा दुकान पे, बिजनेस पे नहीं चलता होगा, हमने बेच दिया, किसको बेच दिया, तो सोहन ने ले लिया, तो सोहन क्या हुआ, वही बात, रिसीवर, एक बार के लिए रिसीवर, रिसीवर क्या होता है, डेबिट, लॉजिक वही है, 3 रूल है जी मेरे पास, उन्हीं में घूमी जाएंगे हम, उन्हीं में घूमी जाएंगे, आप 4 दिन बाद आ जाओ, 5 दिन बाद आ जाओ, उन्हीं एंट्री में घूमी जाएंगे, तो सोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, टू आपसे क्या चला गया, बताएंगे कंप्यूटर, एग्री, ओल्ड का कोई काम नहीं, अब एक्चुअली लॉजिक बताऊं तो सोहन को डेबिट करने के पीछे रिसीवर इज नॉट द लॉजिक, आपकी एंट्री हो गई, हैप्पी, अच्छी बात है, आप हैप्पी हो, लॉजिक इज दैट मैंने सोहन से पैसा लेना है, मैंने सोहन से पैसा लेना है, एंड सोहन से पैसा लेना है तो मेरी क्या बन जाएगा, एसेट, एंड एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, सो दैट्स व्हाई आई एम डेबिटिंग द सोहन इन द एंट्री, तभी मैंने सोहन को अपने यहाँ पे क्या किया, डेबिट, कोई डाउट, एग्री है, कोई डाउट तो नहीं है, इस चीज को मैं एक बार के लिए होमवर्क दे रहा हूं, कर लोगे, जल्दी बोलेंगे, हो जाएगा, डन है, पुराना क्वेश्चन आप चेक कर लेते हैं हम बैठे बैठे, ठीक है, ये होमवर्क है, पुराना चेक कराओ मुझे, पुराना क्वेश्चन चेक करवाओ सभी, फिर मैं उस पर ओके करके आपको भेजता हूँ, मैं पहले एक बार आंसर बोलता हूँ, जनरल का सी, और जहां क्रॉस होगा तो प्लीज क्रॉस कर लीजिएगा साइड पे, जहाँ सर्कल कर लेना, एंट्री पे सर्कल कर लेना, फिर आइडेंटिफाई हो जाएगा कॉपी से, मैं बोलता हूँ, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000, तो क्या आंसर आएगा, कोई बताएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आराम से देखेंगे, दिखना आ गया होगा सबको, अब तो हैंड्स ऑन हो गए होंगे, पहले दिन से फर्क लग रहा है, हाँ पहले दिन कैसे लिख रहे थे, याद है, हाँ, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एग्री, नंबर 2, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, आपसे पूछूंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, नंबर 2,
सोल्ड गुड्स करे 40,000, क्या कहते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एग्री। अगर किसी का गलत भी होगा तो घबराने वाली बात नहीं है, हम ठीक करने के लिए बैठे हैं, बस सर्कल कर लेना साथ में। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एग्री। नंबर 3, कैश पेड टू सोहन, क्या कहते हो? सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, एग्री। सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश रिसीव्ड फ्रॉम बलराम, बलराम से पैसे मिले, कैश अकाउंट डेबिट टू बलराम, एग्री सभी। परचेज फर्नीचर किया 16,000 का बाय चेक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, काइंडली सी, कैश नहीं आएगा, चेक है, चेक है, क्या आएगा? बैंक, क्या आएगा? बैंक। सोल्ड गुड्स करे 20,000 के बाय चेक, सोल्ड गुड्स करे 20,000 के बाय चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसको ठीक करिएगा जहां गड़बड़ होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एग्री और नॉट? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एग्री। पेड सैलरी 8,000 कैश, ये मान सर यहाँ चेक क्यों नहीं बोला, बैंक क्यों नहीं बोला? चेक ही नहीं है तो हम कैश बोल देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव्ड रेंट 18,000 बाय चेक, सोच के बताइएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, सही है। गलत होगा तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ये नॉमिनल की ना एंट्रियां, ये नॉमिनल की एंट्रियां कई बार गलत हो जाती हैं, ये नॉमिनल की एंट्रियां गलत हो जाती हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसको आराम से समझो। कई बार क्या होता है बच्चे, आपने चेक रिसीव करा अक्षर रेंट का, रेंट मिला फिर इनकम, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। मानो कई बार हमें दिमाग में आ जाता है रिसीवर, रेंट आया तो रेंट को डेबिट कर देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं है, रिसीव्ड, रिसीव मतलब पैसा आ चुका। हाँ, आया किसकी फॉर्म में? चेक, तो बैंक का है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, टू रेंट, टू रेंट। अब परचेज किया गुड्स 15,000 का बाय चेक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एग्री। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर बेचा 12,000 का, ओल्ड का कोई काम नहीं, पुराना फर्नीचर बेचोगे तो हमारे पास केशव क्या आएगा? कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, सबका ठीक होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कई बार ना बैंक वाले में थोड़ा हो जाता है, बट धीरे धीरे वी इंप्रूव। ओके, इशूड अ चेक टू राम, राम को चेक दिया, राम को चेक दिया, सोच के बताना राम क्या हुआ? राम रिसीवर, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो ठीक होएगा, सबका ठीक होएगा। राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, राम डेबिट है, रिसीवर डेबिट होता है टू बैंक। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन, सोच के बोलना, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन टू मोहन, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक आ गया, मोहन इज अ गिवर, गिवर क्या होता है? क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। पेड वेजेस, पेड वर्ड ही बहुत प्यारा है, वेजेस पे करे बाय चेक, सोचो टू बैंक, वेरी गुड। वेजेस पे करना हमारा क्या हुआ? खर्चा, खर्चे क्या होते हैं? डेबिट, बन गई बात, वेजेस पे करना हमारा क्या हुआ? खर्चा, खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो वेजेस, लॉजिक चलो, अभी 2-3 दिन ही तो हुए हैं, लॉजिक चलो, हमें लॉजिक के बिना कहां जाना है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिसीव्ड कमीशन 10,000, कमीशन मिली, कमीशन मिली, बहुत बढ़िया जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, पैसा आया, कमीशन मिली तो आपकी क्या हुई? इनकम, इनकम क्या होती है? क्रेडिट, लॉजिक चलो, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। लास्ट एंट्री, पुरानी मशीनरी आपने बेची बाय चेक, पुरानी का कोई मतलब नहीं, बाय चेक बेची, तो हमारे पास क्या आया? ये बताइए, चेक डेबिट टू मशीनरी, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, फटाफट एक बार कॉपी अपनी ओपन रखना, मैं इसको टिक कर दूंगा जस्ट फटाफट। कोई डाउट है रिवाइज कीजिए पहले दोनों लेक्चर जल्दी, पहले दोनों लेक्चर्स में कोई डाउट है तो फटाफट पीडीएफ से, पीडीएफ से। अगर आप कॉपी से नोट्स अपने प्रॉपरली बनाइए, नीट एंड क्लीन बनाइएगा। पीडीएफ आपके पास है, कटिंग बंद करनी है।
जल्दी करेंगे प्लीज, फटाफट रिवाइज कीजिए, उधार वाले एंट्री में कोई डाउट है, होमवर्क है वो कर लोगे, ट्राई करना, नहीं हो पाएगा तो लगना, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। आज और कोई होमवर्क नहीं, बस वही होमवर्क है। बच्चे जो बता मैं अटैच कर दिया वैसे ही होना से बता दो, अगर आना है तो बता सकते हो, कल भी बता ठीक है। किसी को लगता है कि उसने दोबारा रिवाइज करना है तो कल भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 3 to 5 टाइम्स। मैं आपके बैच में अगर आप देख रहे होंगे जैसे जैसे फीस क्लियर हो रही है तो बच्चों को ऐड कर रहा हूँ, एक बच्चा दो बच्चा, कल 3 और ऐड हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके भी डियर वंस हैं, कोई बच्चा पढ़ता है कोई स्कूल में आज मिलता है, जब 2-3 दिन बाद बात होती है किसी से, और होते तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, सबको होता ही नहीं मैं आज जाना है, किसी को होता है मैं 10 दिन बाद जाना है, तो उनको गाइड करना आपकी ड्यूटी है कि भाई बैच इज ऑलरेडी ऑन क्लोजिंग पार्ट, बिकॉज एक ही है यार, 2-3 दिन बैच तो है नहीं, तो उसको लेके प्रायोरिटी पे जितनी जल्दी हम सेटल हो जाएंगे। तो इस बार गुड न्यूज लग रही है, अच्छी चीज लग रही है कि इतने तक हम मई जून तक पहुंचते थे, बिकॉज आई थिंक सो +1 के 10th के पेपर जल्दी हुए इस बार, शायद इसी कारण एनी हाउ लगा लो, स्कूल्स प्राइवेट स्कूल में मोटर एडमिशन नहीं होगी जल्दी, तैयार है, तो इस चीज को लेके कोई आपको मिले तो मैं ग्रुप में आपको ओपन लेक्चर इसलिए शेयर कर रहा हूँ, आप उनको भी भेज सकते हो, एंड दे कैन ही और शी कैन प्ले, और उनको पहले नंबर सेव करना पड़ेगा और लिंक लिंक, ठीक है, उनको भेजिए, ये जो एंट्री गलत थी इसको चेक करना, गलती वाला कोई कंसर्न नहीं, और ये चीज को समझ, अगर आप ये सोच के पढ़ोगे गलती होगी तो गलती तो होनी है, उसको तो इम्प्रूव करना है हमने, जितना छोड़ो और पहले एंट्री लिखेंगे, फिर आराम से हाँ लवी के साथ है, हाँ अब तो सेटिंग में नहीं के साथ है, कोई इशू नहीं, थैंक यू, इन गलतियों को ठीक करना भाई, ठीक है। जिनकी गलतियां हो रही है बच्चे इनको रेक्टिफाई करना है, खराब नहीं करना, ये ना माउस में लिखो, आप उसे कॉपी देंगे, अभी ये जो आपने सारी इसको बता देते हैं, अदरवाइज अपना उनके पास समझा रहे बच्चे, कोई बैग पैक कर दीजिए, ओके जी डन है बच्चे। नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने होमवर्क बता दिया, कौन सा, ये क्वेश्चन 15 है, थोड़ी एंट्री ज्यादा है, आराम से ट्राई कीजिएगा, इसको आगे पहले डिस्कस करेंगे, दोबारा लिखेंगे, देन वी स्टार्ट अवर थर्ड लेक्चर, दूसरे बच्चे भी आपके बराबर हो जाए, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।